हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर 17 अक्टूबर 2022 को आए हैं, जिसमें जीके के 35 से 40 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनकी आंसर की हम आपको सही व सटीक उत्तर देंगे। तो दोस्तों क्लास को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों बिना देर किए हम पेपर को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर 17 अक्टूबर 2022 में पूछा गया था कि पहला प्रश्न पूछा गया था कि हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लाया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है, मीर सैयद अली को हुमायूं अपने साथ भारत लाया था। तीसरा प्रश्न, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर एक मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी, ठीक है, यानी कि दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये दोस्तों इसका याद रखने की ट्रिक है ABCD, यानी ए का अलवर, बी का भरतपुर, सी का करौली और डी का धौलपुर, ठीक है दोस्तों। चौथा प्रश्न, श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर NM जोशी और हृदयनाथ कुंजूर किस संस्था से संबंधित है। तो दोस्तों श्रीनिवास शास्त्री और GK देवधर और NM जोशी और हृदयनाथ कुंजूर, ये है जो अखिल भारतीय उदार संघ, ठीक है, अखिल भारतीय उदार संघ संस्था से संबंधित है, ठीक है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी। तो दोस्तों नसीराबाद ये भी थी, देवली ये भी थी, एरिनपुरा ये भी थी। और दोस्तों ये टोंक है जो राजपूताना छावनी में नहीं थी, ठीक है। नवा प्रश्न, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथा, गौरी, ठीक है। दोस्तों गौरी मेवाड़ क्षेत्र में 40 दिन तक गौरी नृत्य किया जाता है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे, ठीक है, यानी कि दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 11 प्रश्न, तेजा जी की पत्नी का नाम था। तो दोस्तों तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था, ठीक है, 11 हो जाएगा पेमल, चौथा। 13 प्रश्न, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो दोस्तों बारडोली सत्याग्रह का नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 7वां प्रश्न, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली। दोस्तों पंचमार्क मुद्राएं दोस्तों कहाँ से मिलती, ये बेराट सभ्यता से मिली थी, ठीक है, इसका हो जाएगा चौथा आंसर बेराट। 18वां प्रश्न, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन सा मेवाड़ का शासक बना। तो दोस्तों राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह, ठीक है, राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना था, इसका आंसर हो जाएगा पहला। 20वां प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। तो दोस्तों कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया, ठीक है, इसका हो जाएगा तीसरा आंसर, ठीक है, 20वां का तीसरा हो जाएगा। 22वां प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना कालिदास ने नहीं की, ठीक है। तो दोस्तों कालिदास ने ऋतुहासा की रचना की, रघुवंश की और मेघदूत की। दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है मृच्छकंटिकम, दोस्तों इसकी रचना शूद्रक ने की थी, ठीक है, इसकी रचना शूद्रक ने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है, कालिदास ने मृच्छकंटिकम की रचना नहीं की थी, ठीक है। 23वां प्रश्न, किस लोक देवता का जन्म उडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर हुआ। तो दोस्तों उडू कश्मीर में जो जन्म हुआ था उडू कश्मीर में, वो दोस्तों रामदेव जी का जन्म हुआ था, ठीक है। 25वां प्रश्न, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी। तो दोस्तों सरदार पटेल को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है, 25 का हो जाएगा चौथा। 39 प्रश्न, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो आपातकालीन की जो ये दोस्तों ये विवरण दे रहेगा, इसमें गलत कथन कौन सा है, ठीक है। तो पहला है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। दोस्तों ये ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों की कटौती की जा सकती है। दोस्तों ये भी सही है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायक द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ये भी दोस्तों ये भी आंसर सही है, ठीक है। और चौथा है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी होती है। नहीं दोस्तों ये गलत होगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, ठीक है,
यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, चौथा आंसर सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ए और बी, और दोस्तों इनमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों, भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था। दूसरा है, भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिकों को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से दोनों आंसर सही है। ठीक है, दोनों आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी 41 का हो जाएगा तीसरा। 42वां प्रश्न, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या है। तो दोस्तों पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या है जो 668.01 लाख है। ठीक है, 2019 के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा वाला। 44वां प्रश्न, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो दोस्तों 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान नायर और साथी, ठीक है, नायर और साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, नायर और साथी। 47वां प्रश्न, कौन सी दिनांक 1 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किया गया। ठीक है, तो दोस्तों जो अधिकार अधिनियम 2009 है ना, वो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला है, आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% की छूट। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 30% की चाहिए, यहाँ पर 50% की छूट है। ठीक है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 50% की छूट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 49वां आंसर हो जाएगा, इसमें गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये वाला, यहाँ पर 30% नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 50% है। ठीक है, 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है। ठीक है दोस्तों, जो पर्यावरण रक्षा के लिए जो 5 आर दर्ज किए थे, उस 5 आर में से दोस्तों एक आर है जो रिफ्यूज़ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रिफ्यूज़, 53 का हो जाएगा रिफ्यूज़। 54वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जिलेवार बताना है कि सर्वाधिक शिक्षा कौन कौन से जिलों में होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा जयपुर, झुंझुनू और कोटा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, 54 का हो जाएगा तीसरा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा। 57वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो दोस्तों ये 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह दोस्तों 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, इसमें दोस्तों यह संशोधन हुआ था। तो दोस्तों 57 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा। ठीक है, 58वां प्रश्न, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बात सही है दोस्तों, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत में बताना कि जो राजस्थान है वो कितना प्रतिशत तेल उत्पादन करता है। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा हमारा 20% से अधिक। ठीक है, 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20% से अधिक तेल उत्पादन करता है। 61वां प्रश्न, मोट, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं। तो दोस्तों ये मोट, ग्वार, बाजरा ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ये दोस्तों वर्षा ऋतु में बोई जाती है, खरीफ की फसलें हैं। 62 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व बताना है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है सरिस्का, यहाँ पर दोस्तों टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर दोस्तों ये भी यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व है। और मुकुंदरा हिल्स दोस्तों यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व है। और दोस्तों रामगढ़ विषधारी यहाँ पर भी दोस्तों हाल ही में टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ABCD। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जैसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ABCD। ठीक है, 62 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ABCD। यहाँ पर दोस्तों चारों ऑप्शन सही हैं। 64 नंबर का प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक तरफ से आयु दे रखा है, वो दूसरी तरफ दोस्तों का सन दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों
तो दोस्तों जो वित्त आयोग है ना वो 1951 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो विधि आयोग है ना, विधि आयोग हो जाएगा 1955 में। सी वाला ऑप्शन है सतर्कता आयोग, ये दोस्तों 1964 को हो जाएगा। और डी वाला है योजना आयोग, ये दोस्तों 1950 को हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये कोट हो जाएगा ये वाला, यानी कि ए का चौथा और बी का तीसरा, ए का चौथा और बी का तीसरा, और सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। दोस्तों हमारे यहाँ पर कोट हो जाएगा ये वाला चौथा वाला, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो आंसर है हमारे 64 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला चौथा वाला, ठीक है। 65 नंबर का प्रश्न, राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों को वित्तीय पोषक और शैक्षिक सहायता प्रदान के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने टीबी रोगियों के लिए राजस्थान निक्षय संबल योजना, ठीक है, यह योजना शुरू की थी। तो दोस्तों 65 नंबर का आंसर हो जाएगा दूसरा वाला राजस्थान निक्षय संबल योजना। 66 नंबर का प्रश्न, कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे कक्षा 1 से 12 तक, ठीक है दोस्तों। तो 66 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा, ठीक है, कक्षा 1 से 12 तक। 77 नंबर का प्रश्न, राजगढ़ अजमेर एवं देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं। तो यानी दोस्तों राजगढ़ अजमेर और देवगढ़ उदयपुर ये दोस्तों गारनेट यानी तांबड़ा के लिए, तांबड़ा निक्षेपों के लिए जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। 67 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा गारनेट तथा तांबड़ा। 68वां प्रश्न, ग्रामीण गौरव पथ फ्लिंगशिप योजना का उद्देश्य देश 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 निर्माण करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला, ठीक है, ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना, ठीक है दोस्तों। 68 का हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। 72वां प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया। तो दोस्तों यह आंसर ओमान, ठीक है, ओमान देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया था, ठीक है। 72 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमान देश, ठीक है। 73वां प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर हो जाएगा अडानी थर्मल पावर लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए अडानी थर्मल पावर लिमिटेड संगठन के साथ समझौता ज्ञापन OMU पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है दोस्तों। 73 का आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला, ठीक है, अडानी थर्मल पावर लिमिटेड। 74वां प्रश्न, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट, ठीक है दोस्तों, पैरा स्पोर्ट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है, जोधपुर। राजस्थान सरकार ने जोधपुर जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया, ठीक है। 75वां प्रश्न, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आ जाएगा घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी, दोस्तों ये शाहबाज उच्च भूमि में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। 45वां प्रश्न, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला, ठीक है, जयपुर। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन जयपुर के सीतापुरा में आयोजन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 45 का आंसर हो जाएगा दूसरा जयपुर। 52वां प्रश्न, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लिए पूछा गया, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए योजना है, ये दोस्तों है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है। इसका 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो दोस्तों इस प्रकार से RPSC फर्स्ट ग्रेड का 17 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ है, जिसमें 35 से 40 GK प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके आंसर की हमने आपको बताई हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।